Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our research aptitude जो कि पेपर 1 के सेकेंड यूनिट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, हमने इसके स्टार्ट किया है सैम्पलिंग इन रिसर्च. जो रिसर्च में सैम्पलिंग्स होते हैं और हमने बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर कर चुके हैं. यस्टरडे हमने प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कंप्लीट किया है, तो आज हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टडी करने वाले हैं. बट फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए. और जो नए हैं वो भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, सैम्पलिंग वगैरह सब, रिसर्च, सैम्पलिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज. तो आज हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जो कल ही मैंने डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं. प्रोबेबिलिटी मतलब गिविंग एन इक्वल चांस टू एवरी पर्सन, और नॉन प्रोबेबिलिटी किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट करना, किसी को भी पूरी पॉपुलेशन में किसी को भी हमारे जो अकॉर्डिंग टू आवर विश जो हम सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप्स के होते हैं. सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, और क्लस्टर सैम्पलिंग होती है. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स. तो सिंपल रैंडम में क्या बोलते हैं कि जो ऑल एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एंड ईच हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. सिंपल रैंडम में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं और सबको क्या देते हैं, हम इक्वल चांस देते हैं कि उनके साथ इक्वली हम चांस देते हैं कि वो भी सेलेक्टेड हो हमारे रिसर्च करते टाइम. दैट इज़ व्हाट सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी. ऐसे नहीं कि मतलब किसको भी, जिसको भी लेते हैं तो उसको हम इक्वली चांस देते हैं टू बी सेलेक्टेड एंड एट द टाइम ऑफ रिसर्च. दैट इज़ व्हाट आवर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. और नेक्स्ट, ये सिंपल रैंडम है, सॉरी. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किसे कहते हैं. Every ninth element chosen started at random and picking every ninth element in succession. सपोज करो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं और उनमें से हम क्या करते हैं, बहुत सारे कुछ फ्रूट्स पड़े, जैसे ये एप्पल है, ये बनानाज है. तो उनमें से हम क्या करते हैं, कोई भी एप्पल को एक को, ऐसे तो नहीं ना कि नहीं फर्स्ट मतलब नाइन्थ एप्पल है तो हम उसको नाइन्थ वाली एप्पल को लेते, मतलब एक नंबर दिया जाता है उसमें से हम उसको सेलेक्ट कर लेते. उसी तरह से बनाना में से भी हम सेलेक्ट करते. दैट इज़ व्हाट कोई भी रैंडम स्टार्टेड एट रैंडम, मतलब हम उसमें से हमारी इच्छा के अनुसार सेलेक्ट करते. दैट इज़ अवर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और उसे हम अपनी रिसर्च में यूज़ करते. कम टू पॉइंट नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड मतलब पॉपुलेशन स्ट्रेटी, डिवाइड करना, स्ट्रेटा बनाना, डिवीज़न करना उनको. पॉपुलेशन क्या होता है, इज़ डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन स्ट्रेटम, जिसको हम स्ट्रेटम बोलते हैं. जैसे ये पूरी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से हम कुछ अलग थोड़े पॉपुलेशन को निकाल, ऐसे तो नहीं ना कि पूरी पॉपुलेशन का हम सैम्पलिंग करें, नो. पूरी पॉपुलेशन, सपोज करो 100 लोगों में से हमने 50 सेलेक्ट किया, 50 लोगों को, तो पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन. उनको हमने 50 को सेलेक्ट किया, फिर सब पॉपुलेशन सब्जेक्ट सेलेक्टेड, उन 50 में से हम किसको भी हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे. दैट इज़ आवर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. क्लस्टर्ड सैम्पलिंग किसे कहते हैं, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स, रैंडम सैंपल्स ऑफ क्लस्टर्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है, ये इस कास्ट के हैं, ये उस कास्ट के हैं, और उनमें से रैंडमली सेलेक्टेड किया जाता है, क्लस्टर्स बनाए जाते हैं. दैट इज जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के थ्रू. दैट इज़ व्हाट आवर क्लस्टर सैम्पलिंग. जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा, सिंपल रैंडम में हेयर ऑल मेंबर्स हैव द सेम चांस, ये नोट करो, सेम चांस होते प्रोबेबिलिटी में ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. सब मेंबर्स को सेम चांस मिलते हैं प्रोबेबिलिटी सेलेक्टेड करने के लिए. और रैंडम मेथड प्रोवाइड्स एन अनबेस्ड, यहाँ पे रैंडम मेथड नहीं होता. जैसे एग्जांपल, वी विश टू ड्रॉ ए सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 400 स्टूडेंट. हमने 400 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया. प्लेस ऑल 400 नेम्स इन ए कंटेनर एंड ड्रॉ आउट 50 नेम्स वन बाई वन. सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर 400 स्टूडेंट्स के नेम्स है,
400 स्टूडेंट्स के हमने नाम डाले और उन्हीं में से हम 50 रैंडमली सेलेक्ट करते, कोई भी 50 स्टूडेंट हमें निकालने, दैट इज़ आवर व्हाट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब पूरा कंटेनर है, एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने 400 स्टूडेंट्स के नेम्स डाले और उन 400 स्टूडेंट्स के अंदर से हमें 50 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसी को हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Next is our systematic sampling. Each member of the sample comes after an equal interval from its previous member. Suppose करो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किसे कहते हैं। देखो ये आप देख रहे हो, ये घर बनाए हुए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर ए सैम्पल 50 स्टूडेंट द सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज 50 400 1/8। देखो 400 स्टूडेंट में से, यहाँ पे भी देखो आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पे घर बनाए हुए बहुत सारे, तो इस घर के बाद हम ये वाला ले रहे, इसको सेलेक्ट करें, फिर हम 2 छोड़ रहे, 2 घर छोड़ के फिर हम ये घर को सेलेक्ट कर रहे, फिर से हमने 2 छोड़ा, फिर हमने ये सेलेक्ट किया। इसे क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। गैप देख के कि 1/4 ऐसे। और अभी इस एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ, जैसे फॉर ए सैम्पल ऑफ 50 स्टूडेंट्स को हमें लेना है, तो जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज उसका हम फ्रैक्शन निकालते, 400 का 50 अपॉन 400 फ्रैक्शन क्या होगा 1/8। तो सेलेक्ट 1 स्टूडेंट आउट ऑफ एवरी 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट के बाद एक स्टूडेंट का नंबर आएगा इन द पॉपुलेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सिलेक्शन इज चूजेज एट रैंडम। जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपने अच्छी तरह समझिए कि मतलब हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को चूज़ किया गया हर 8 स्टूडेंट के बाद में, जैसे इस घर के थ्रू आप समझ सकते हो। मूव टू नेक्स्ट वन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सैम्पलिंग का जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है ना, प्रोबेबिलिटी नॉन पे, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर होमोजेनियस ग्रुप। देखो आप देख सकते हो ये पॉपुलेशन है, इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया और स्ट्राटा बाय सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रॉम ईच ऑफ दिस उनको अकॉर्डिंग टू, देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उनको डिवाइड किया गया है, स्ट्राटा बनाया गया, मतलब डिवीज़न किया गया और उनमें से हमें सेलेक्ट करना। अभी यहाँ पे ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले भी है, स्क्वायर वाले भी है, ट्राइंगल वाले भी है, बॉक्स वाले भी है, तो उन्होंने जितने भी इस तरीके से उन्होंने ग्रुप बनाए, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो ग्रुप बनाए, मतलब गोल वाले सारे जो जितने भी सर्कल वाले हैं वो सब अलग है, जितने भी ग्रीन पॉइंट्स वाले वो अलग है, बॉक्स वाले अलग है, स्क्वायर बॉक्स वाले अलग है, फिर ये ट्राइंगल वाले और जो फिलर ट्राइंगल रेड कलर वाले वो अलग। अब इनमें से स्ट्रेटिफाइड, अब इनमें से उन्होंने किसको सेलेक्ट किया, जो फर्स्ट जो थे ना ये फर्स्ट, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम यूजिंग सैंपल रैंडम और सिस्टमेटिक सैंपल मेथड। उसे हम सिस्टमेटिकली सैंपल मेथड बोलते हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन में से सबके ग्रुप अलग अलग छांट के उसके बाद उनमें से हमने सेलेक्ट किया, दैट इज आवर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, इसको एरिया सैम्पलिंग भी बोला जाता है, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग भी। तो ए रिसर्चर एन्यूमरेटेड सेलेक्ट सैम्पलिंग यूनिट्स एट रैंडम, वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है यूनिट्स, रैंडमली सेलेक्ट करना, एंड देन डज कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल यूनिट्स इन द ग्रुप, फिर उस पर कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करता है। क्लस्टर जैसे एग्जांपल, स्टडी इन्वॉल्व्स इन प्राइमरी स्कूल, जब हम किसी बच्चे को स्टडी करवाते हैं, जब हम प्राइमरी स्कूल को रिसर्च करें तो उसमें सेलेक्ट रैंडमली क्या करते हैं, 15 स्कूल सेलेक्ट किए, रैंडमली उन्होंने 15 स्कूल को सेलेक्ट किया, देन स्टडी ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द 15 स्कूल, पूरे स्टूडेंट जो 15 स्कूल के स्टूडेंट थे उनको पूरे स्टडी किया। उसके बाद इन क्लस्टर सैम्पलिंग द यूनिट ऑफ सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल केसेस, क्लस्टर सैम्पलिंग में जो सैम्पलिंग की यूनिट होती है ना वो मल्टीपल केसेस में होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरिया सैम्पलिंग, मतलब आज इस एरिया का कल उस एरिया का, तो उसे हम क्या करते हैं, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग बोलते हैं। और इंडिविजुअल मेंबर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस रेसिडेंसेस, और उसी से हमें हमारी रिसर्च और हमारे जजमेंट का पता चलता है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स आज के। तो फॉर टुडे ओनली आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूरा, और हम कल करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड उसके टाइप्स।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आप में से कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इफ़ एनी क्वेरीज देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर इट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।